ये जनाब, मैंने खबर ढूंढी, लेकिन ये खबर हकीकत टीवी पर मुझे मिली, और वहां पर वो जो है वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है अब वो बदला लेकर रहेगा पाकिस्तान से। इजराइल इसके ऊपर बड़ा नाराज है, और इजराइल ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं ईरानी प्रेसिडेंट के पाकिस्तान विजिट पर, कि ईरान के प्रेसिडेंट ने एक ऐसे टाइमिंग में पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया है, और इजराइल काफी नाराज है। यहां तक कहा गया कि इजराइल इसका बदला लेगा पाकिस्तान से। जय हिंद दोस्तों। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ऐसे वक्त पर पाकिस्तान का दौरा किया जब ईरान इजराइल संघर्ष व इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है। इस दौरे को लेकर पहले दिन पाकिस्तानी जिस तरह की खुशफहमी पाले हुए थे, उनकी ये खुशी 2 दिन में ही काफूर हो गई। अरबों डॉलर व्यापार के सपने पाले पाकिस्तानियों को पहले अमेरिका की प्रतिबंधों की चेतावनी मिली। यदि अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो पहले से खस्ता हाल पाक का दम निकलना लाजमी है। IMF हो या अन्य संस्थाएं, ऐसे में पाकिस्तान को फूटी कोड़ी नहीं मिल सकती और पाकिस्तान प्रतिबंधों के पहले ही दिन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तानियों का गला सूख गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में सोचकर उससे भी खतरनाक बात जो पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही है, वो है पाकिस्तान में आकर ईरानी राष्ट्रपति ने जिस तरह इजराइल और अमेरिका को मिटा देने की धमकी दी। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रों के सामने ईरानी राष्ट्रपति ने जिस तरह कहा कि इजराइल और अमेरिका को ईरान बर्बाद कर देगा, उससे इजराइल का पाक के प्रति गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने इस बात को कहा भी है कि पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तभी से पाकिस्तानी हुक्मरान और मीडिया में ये हाय तौबा मची है कि ईरानी राष्ट्रपति ने उनको मरवा दिया। अब इजराइल पाक को बकसने वाला नहीं है। इसी को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना था, आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जब पाकिस्तान के विजिट पर थे तो इस दौरान भी उन्होंने इजराइल और अमेरिका को धमकियां दी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को अच्छी खासी धमकियां दे डाली हैं। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए था कि वो अपने मुल्क में तो है नहीं, वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो पाकिस्तान में मतलब इस तरह की बात उनको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक बार हमला और किया गया तो फिर हम धज्जियां उड़ा देंगे, यानी फिर पता नहीं ये हम इजराइल इस जमीन पर रहेगा भी या नहीं रहेगा, उसका वजूद रह भी पाएगा ही नहीं पाएगा, हम इस तरीके से उसका जवाब देंगे। जो जराइम है इजराइल के अगेंस्ट ईरान, और साथ में उनका कहना था कि जो कुछ हो चुका, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर जो है वो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे और इसको जो है हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं जिस कंट्री में मौजूद हूँ, मैं जिस मुल्क में बैठा हुआ हूँ, वहां पर जो है वो ये इनका ताल्लुक जो है वो चले इजराइल से नहीं है, लेकिन कम से कम अमेरिका से है, और अभी इन्होंने IMF का प्लान लेना है। और पहले ही जो है जाहिर है कि ईरान के प्रेसिडेंट तक भी ये बात तो पहुंच गई होगी ना, उनको बता दिया गया हो, यकीनी बात है, उनको ये खबर मिल चुकी होगी कि अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अगर ट्रेड होती है तो फिर पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। और कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया की ये करने की देर है, बस मुस्लिम अम्मा के पीछे पीछे जो है वो अगला मुल्क जो है वो पाकिस्तान होगा जो इजराइल को रिकग्नाइज करेगा। तो पाकिस्तान में तो मुल्ला जो है वो सरेआम उठ के बबांगे दहल वो दिन चढ़े ये कहते हैं कि हमास के साथ हैं, बल्कि वो तो उनके साथ रैलीज वैलीज और सब कुछ होता है। आपने देखा होगा कि अभी दुबई में रिकॉर्ड बारिश हुई, जितनी 5 साल में वहाँ बारिश होती है उतनी 5 घंटों में हो गई और पूरा दुबई पानी में डूब गया। दुबई के मॉल, एयरपोर्ट, ये सब जिसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लगी थी और उस पर पाकिस्तानी पेश थे। एक ने तो ये कहा कि मंदिर खोला है ना तो देख लो ये अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया है। एक ने कहा कि इजराइल की मदद की थी ना, देख लो ये क्या है। और उस पर दुबई की सरकार ने काफ़ी सख्त लोगों को वार्निंगें दी कि भाई आप ये इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा ना फैलाएं। दुबई की सरकार ने विदिन 24 आवर्स वो सारा पानी साफ कर लिया। वो लोग बातें नहीं करते। पाकिस्तान में 2.5 साल 3 साल पहले सैलाब आया था, उसका अभी तक मामला खराब है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हफ्तों हफ्तों पानी भरा रहता है गलियों में।
ये खुद अपने गिरेबान में झांकते नहीं, इनकी औकात नहीं, और ये दुबई के ऊपर टारगेट कर रहे थे जिसके यहाँ रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन उन्होंने विद इन 24 आवर्स दुबई साफ कर लिया। उनके पास भाई बड़ा पैसा है, उनके पास बड़े मीन्स हैं और उनकी विल है। मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, प्रेसिडेंट यूएई, रूलर ऑफ अबू धाबी, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, रूलर ऑफ दुबई, ये लोग दिन रात अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं भाई। इन्होंने अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को इतनी सहूलतें दी हैं कि पाकिस्तान तो इसका सोच भी नहीं सकता। अब पाकिस्तान दुबई को फ़ायदा उठाने के चक्कर में इन बारिशों को, देखा क्लाइमेट चेंज का क्या असर होता है। आओ मिल के काम करें। मिल के काम करने का मतलब ये होता है कि पैसे दो। भीख मांगने का ये लोग कोई एक मौका नहीं छोड़ते। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसकी एक बड़ी तादाद, और इस वक्त हिंदुस्तान में ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलीजियस बेसिस पे, उसकी वजह भी यही है कि मुसलमान की एक बड़ी तादाद अपने आप को अरबी अल नस्ल समझती है। लफ्ज़ अरबी अल नस्ल या अरबी अल नस्ल या जो भी आप इसको कह लें, वो अपने आप को समझते हैं और इस पे फख्र महसूस करते हैं। तो अगर मोदी साहब ने कह भी दिया हो, जो कि सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें ये लफ्ज़ कहीं फिट ही नहीं होता, ज़्यादा सवाल ही नहीं, लेकिन चूंकि ये एक डिस्कशन खुल गई, तो अगर वो कह भी दें तो इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि खुद मुसलमानों का जब ये बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र किस्म का क्लेम है कि पहली बात है वो कहते हैं जी कि हमारी जो पहली तरजीह है, हमारा जो पहली अलाइनमेंट है, हमारा जो पहला कमिटमेंट है वो अरबस्तान के साथ ही है, मुख्तलिफ शक्लों में। कोई खाना काबा का नाम लेता है, कोई मदीना मुनव्वरा का नाम लेता है, कोई किसी तरह लेता है, लेकिन उनको इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी या कोई खजालत या इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो कहें कि नहीं जी हम मातरत करते। उनका पहला यही है। और वो जो कहते हैं कि जो मुसलमान है उसका बुनियादी तौर पे ज़ाहिर ताल्लुक़ जो है वो जाके तो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा से ही मिलता है, और इससे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसका मुब्बे वतनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। अब इस पे अगर वो ये मान लें कि हम अरबियन नस्ल होने के बावजूद हिंदुस्तानी हैं, या हमारी नस्ल को छोड़ें, बात ये करें कि आज हम कौन हैं और आज हम हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं, तो फिर ये सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप इस तरह की पोजीशन इख्तियार करेंगे कि नहीं नहीं जी ये बात नहीं है, हम मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं, तो फिर जाहिर है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो डेफिनेटली जो है वो आएगी, जिस पे हिंदू जो है वो अगरचे नाराज़ होते हैं, लेकिन देखें ये जो मुसलमान है उसकी ये ट्रेजेडी हर मुल्क में है। मसलन जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो भी, उनकी एक बड़ी तादाद पहले अपने आप को मुसलमान समझती है, फिर पाकिस्तानी समझती है। अब इस पे पाकिस्तान नाराज़ इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान और इस्लाम आपस में इतने ज़्यादा जो है वो गढ़ में बल्कि गुत्थम गुत्था है कि उसको अलग करना ही जो है वो मुमकिन नहीं, तो इसलिए कोई कुछ क्लेम करता रहे। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक वो बांगे दुल कहते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा कि जी हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं। ये आपको बहुत कम कहीं सुनाई देगा कि हम पहले पाकिस्तानी हैं फिर मुसलमान हैं। आपने पाक मीडिया को मिमियाते हुए सुना, दरअसल पाक का डर सही है, इजराइल अपने साथ पंगा लेने वालों को जल्दी बख्शता नहीं है, ये बात जग जाहिर है। वहीं अगर अमेरिकी प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगते हैं तो दाने दाने को मोहताज पाक को ईरान नहीं चला सकता, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों का मतलब है सारे यूरोप व ज़्यादातर खाड़ी देश जो पाकिस्तान को मदद की ऑक्सीजन देते हैं वो बंद हो जाएगी। वहीं इजराइल को भी लगता है कि पाकिस्तान जैसा पहले करता रहा डबल गेम खेलने के चक्कर में है। ऐसा पाकिस्तान भविष्य में भी अमेरिका के साथ कर चुका है, लेकिन इजराइल का मामला दूसरा है। इजराइल अपने दुश्मनों को अपने से खेलने नहीं देता। अब ये बात तो भविष्य में ही पता चलेगी कि पाक दुम दबाकर अमेरिका के सहारे इजराइल को मना लेता है या फिर इजराइल के बदले का इंतज़ार करेगा, क्योंकि इजराइल अपने वादों के लिए
पूरा करने के लिए जाना जाता रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।